जय सिया राम दोस्तों, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। आप लोग कैसे हो भाई? अच्छे होंगे आशा करते हैं। देखो अपना पार्ट नंबर ये कौन सा है भाई? ये अपना है पार्ट नंबर भाई 10वां है। 9 अपन ने पार्ट पीछे कर लिए हैं। 9 अपन ने पार्ट पीछे कर लिए, ये अपना 10वां पार्ट। ठीक है भाई, 9वां पार्ट अपन ने पीछे कर लिया है। 8वां 7वां जो भी है 9 तक हो चुके हैं। तो आप लोग पीछे जाकर देख सकते हो प्ले लिस्ट में। और अच्छे से भाई साइंस पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है आपकी भी। तो अच्छे से साइंस को क्लियर करिए, याद करिए। इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, कोई अलग से क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। तो डेली का आप लोग देखिए और रिवीजन करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसे आप लोग मल्टीपल टाइम देखोगे तो याद जल्दी रहेंगे, याददाश्त रहेगी। अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ भाई, 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। 15-15 मिनट डेली निकालोगे तो आराम से आपके 20-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट के एमसीक्यू लेकर आए। ठीक है, अब अपन चलते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। अपना क्वेश्चन नंबर है 181वां। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो जो अपनी प्रत्यावर्ती धारा है उसको एक दिशा में कौन सी एक दिश धारा में परिवर्तित करता है, कौन सा है इसमें? ऑप्शन है ऑल्टरनेटर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो अपना करता है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में, तो वो करता है अपना भाई ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर या अल्टरनेटर जो भी बोलना चाहो, अल्टरनेटर। ठीक है, इसको करता है भाई ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर। ठीक है भाई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अपन चलते हैं 182 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अपने को, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो अपना साइक्लोट्रॉन होता है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को, आयन को, प्रोटॉन को, ये सभी। तो दोस्तों जो अपना साइक्लोट्रॉन होता है ना, साइक्लोट्रॉन, वो किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई परमाणु को। याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। याद रखिए मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 183 क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इन सबके तो देखो विमीय सूत्र समान है, लेकिन एक ऑप्शन है आपको ऐसा दिया गया है इनमें जिनके विमीय सूत्र समान नहीं है। बल एवं दाब है, भार एवं बल है, आवेग संवेग है, कार्य और ऊर्जा है। देखो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब अगर काफ़ी मल्टीपल टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही कि यही ऑप्शन रहते हैं और यही क्वेश्चन रहता है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो दोस्तों ध्यान रखना कार्य और ऊर्जा का भी सेम रहता है, आवेग और संवेग का भी रहता है, भार और बल दोनों का रहता है सेम। तो दोस्तों बल और दाब का अलग अलग रहता है विमीय सूत्र। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, आवेग संवेग का होता है एक होता है, भार और बल का होता है न्यूटन, और बल और दाब का अलग होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको आंसर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 184 आप लोग बताइए। 184 क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, देखो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर हो जाता है। तो दोस्तों जहाज का स्तर कैसा हो जाता है बताइए, देखा आप लोग। पहले जितना होगा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होएगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसका एक ही रटा रटाया आंसर है। तो दोस्तों रटा रटाया आंसर ये है कि थोड़ा ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाता है। कभी भी आप लोग दूसरी नदी में या समुद्र में आता है तो क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर ही जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यार ये तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। जो आए हुए है ना वही मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फालतू क्वेश्चन कराता भी नहीं हूँ प्यारे भाई। तो 184 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना प्यारे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, अब 185 देखिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर का पानी का तल कैसा होगा? यार यार बिल्कुल, देखो भाई ये है ना, बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही होगी ना, तो देखो पहले ही क्या होता है कि बर्फ अपन जैसे डालते हैं ना, तो तब क्या होता है कि पहले से ही पानी का जो स्तर है ना उठ जाता है बर्फ डालते समय ही। तो जब पिघल जाएगी तब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका 185 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, उतना ही रहेगा, यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न तो बढ़ेगा, न पहले बढ़ेगा, न घटेगा, न घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यार, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जब अपन देखते हैं ब्याह शादी में
वो कोठी होती है पानी की, उसमें जब लोग बर्फ़ डालते हैं तो पहले पानी देखो ऊपर आ जाता है ना, फिर बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर सेम रहता है, जैसे-जैसे पिघलती जाती है वैसे-वैसे स्तर सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपन लोग चलते हैं 186वाँ क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, ठीक है? देखो भाई अपना 186वाँ क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि। अरे भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब ऑप्शन देखो पहले तो आप, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर के से ज़्यादा होता है, पानी जमने पर फैलता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होएगा, जो पानी क्या होता है, जमता है ना, जमता है जब फैलता है भाई, ये पानी होता है जो जमने पर फैलता है। अब क्यों फैलता है? फैलता इसलिए है भाई, जैसे जमेगा ना तो इसके जो अणु है ना दूर दूर हो जाते हैं, इसका घनत्व कम हो जाता है जमने पर, जो गाढ़ापन होता है ना वो कम हो जाता है, और बर्फ जो है ना इसके अणु दूर दूर हो जाते हैं भाई। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है, बोतल टूट जाती है। जब अब आप जैसे फ्रिज में पानी भरोगे, बोतल भर के रखोगे, फुल भर दोगे, हाई टेम्परे इसका हाई वो कर दोगे टेम्परेचर, मतलब है जमने का जो हो है, हाई कर दोगे तो जमनेगी ना तुरंत, जैसे 1-2 घंटे बाद में देखोगे तो बोतल फटी हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब 187 का आप लोग बताइए, पहाड़ी पर चढ़ता एक आदमी आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। बताओ, देखा पहाड़ी पर जो एक आदमी आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, इसका रीजन बताओ। तेज चल सके, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु, फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो दोस्तों जो है ना 127वां का देखो, 187 का सॉरी, 187 का जो अपना राइट आंसर हो ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। देखो फिसलने की संभावना तो कोई है ही नहीं, फिसलने की संभावना कब होती है, जब चिकनापन होता है तब होती है फिसलने की संभावना। वहाँ तो पहाड़ी पर तो ऐसी कोई है ही नहीं बात, तो वो क्या करता है, तेल तेज चल सके, ये भी कोई भाई बात नहीं है, तेज चल सके, तेज तो वैसे भी चल लेगा वो। अ, और शक्ति का संरक्षण कैसे करेगा भाई वो, शक्ति का संरक्षण करेगा कि वो तो छड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, स्थायित्व बढ़ाएगा भाई वो, अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए, कि भाई स्थायी रहे और आगे बढ़ता रहे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ 187 का क्या होने वाला है। देखो भाई बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 188 का क्या होएगा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होएगा, बढ़ता है, वही बना रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, पोल पोल की ओर अपन जाते हैं तो जी का मान दोस्तों हमेशा 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 बढ़ता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा हमेशा बढ़ता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 189वां क्वेश्चन देखो, बल गुणनफल है। अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है, बल किसका गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है भाई, द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का। बल जो अपना गुणनफल है, एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान और वेग का, वो सॉरी त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एफ बराबर एम ए होता है मेरे प्यारे भाई। देखो एफ बराबर एम ए, एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब होता है त्वरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपको मैं दिखाता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग देखिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 190 क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान वेग रहता है, समान बल रहता है, समान गति रहती है, समान त्वरण रहता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु होती है तो दोस्तों उनका हमेशा देखो समान त्वरण रहता है। त्वरण का मतलब होता है झटका लगना। देखो त्वरण को बोलते हैं अपनी सादा भाषा में झटका लगना। तो जब देखो समान शून्य में स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु को गिराएगी तो उसमें झटका लगेगा क्या, लगेगा कोई झटका? नहीं लगेगा प्यारे भाई, वो एक समान दर से ही आएगी, एक गति से ही आएगी, उसकी गति बढ़ेगी न कि घटेगी। झटका कभी कम हो गई कभी बत्ती हो गई, उसकी गति बढ़ेगी। ठीक है, तो एक समान गति से आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान त्वरण होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब अपन लोग चलते हैं अपने 193वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है अपने को। देखो भाई अपना 191वां क्वेश्चन है, क्या है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा। देखो भाई लकड़ी नहीं है, लड़की है ये। ठीक है, लड़की। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है ये। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है अपना, जब वो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल जो होगा तो दोस्तों वो हो जाएगा अपना, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई।
ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 192वां क्वेश्चन अपना क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, वेग को अगर दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, संवेग दुगना होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और इसमें देखो ऑप्शनों में चेंज किया गया है। ऑप्शनों में चेंज क्या किया गया है, संवेग दुगना हो जाएगा ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों दोनों ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब देखिए 193वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है मेरे प्यारे भाई, ये बताना है आप लोगों को। वेग हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो जो अपनी सदिश राशि हो जाएगी दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से, जो अपनी सदिश राशि देखो वेग हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वेग सदिश राशि हो जाएगी। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई, वेग हो जाएगा। ठीक है, 194वां क्वेश्चन बताइए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है क्या कहलाता है, संवेक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अपना न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है वो अपना कहलाता है भाई जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 195 देखिए, दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग अलग है, जो अपने दो वेक्टर हैं उनका मान अलग अलग है, क्यों, कारण बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनका परिणाम जो शून्य नहीं हो सकता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिए एक बार और इसको। अपन लोग चलते हैं 196 क्वेश्चन की तरफ, अपने 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर इसके बाद में अपन लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बताइए 196 क्वेश्चन क्या होगा। तो प्यारे भाई ये अपने सामने 196 क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता। तो दोस्तों स्केटिंग करना होता है ना बर्फ पर, जो स्केटिंग आप लोग करोगे तो देखो बर्फ दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होता है जो घट जाता है मेरे प्यारे भाई, घट जाता है, याद रखना, दाब बढ़ाओगे तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ 197वां, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो बताओ, देखा ये क्वेश्चन आया भी था, और बताओ थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी अभी एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि भाई ऊपर ही उठेगी और क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और 198 का आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसमें नहीं होती है, चलती हुई गोली में, खींचा हुआ धनुष में, चलता हथौड़ा में, बहता हुआ पानी में। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है वो अपनी, याद रखना, चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा रहेगी, खींचा हुआ धनुष में गलत रहेगी, नहीं रहेगी भाई, खींचा हुआ धनुष में नहीं रहेगी। और चलता हथौड़ा में, हथौड़े में भी देखो गतिज ऊर्जा हो रही है, आप चला रहे हो, दे रहे हो तो गति करा रहे हो ना, बहता हुआ पानी में भी रहेगी, गति कर रहा है पानी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 198 का बी, खींचा हुआ धनुष में भाई स्थितिज ऊर्जा है, स्थिर है भाई वो, स्थितिज ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपन लोग चलते हैं अब 199वां क्वेश्चन, इसका आंसर देख लो आप, 198 का बी हो जाएगा। और 199वां देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा होगी भाई, बताओ भाई उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, दुगनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी, समान रहेगी, चौगुनी हो जाएगी। देखो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक चल वस्तु की गति ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, यानी गति दुगनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों भाई अभी मैंने बताया 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है। तो ये गति को दो गुना कर रहा है ना, देखो गति का दो गुना बोल रहा है, गति दो गुनी हो जाएगी तो इसको दो गुना करो भाई, तो दो का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, चार, चार हो जाएगा ना, 4m। तो ये तो भाई 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कट जाएगा, और ये क्या हो गया, 4 गुना हो जाएगा भाई, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी जो 4 गुना हो जाएगी, एम भी कॉन्स्टेंट है तो भाई 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुनी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बताइए लास्ट क्वेश्चन आज का अपना 200 क्वेश्चन अपन ने आज कंप्लीट कर लिए हैं, यानी अपन ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गेन कर लिए हैं फिजिक्स के। और आप लोग बताइए इसका देखा क्या राइट आंसर होने वाला है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है,
केंद्रा पसारी बल है ऊष्मा है। दोस्तों देखो, जब दूध को अपन लोग पिलाते हैं तो उसमें जो मक्खन होता है ना, मक्खन, वो किसके कारण होता है दोस्तों? जो केंद्रा पसारी बल होता है ना, केंद्रा पसारी, उसके कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपनी थी आज की क्लास, आप लोग इसका आंसर भी देख लीजिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपनी क्लास थी आज की, जिसमें 20 क्वेश्चन अपन ने किए। ऐसे करते करते अपने 10 क्लास कर लिए हैं, तो अपने 200 क्वेश्चन फिजिक्स में हो गए हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार भाई। और कमेंट करिए आपको सेशन कैसा लगा। और आप लोग दूसरी सब्जेक्ट में, अगर आप लोग क्लास के लिए बोलते हैं दूसरी सब्जेक्ट के लिए, तो कमेंट करिए, मैं वही क्लास आपके लिए एमसीक्यू के रूप में लेकर आऊँगा। और आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए और जल्दी नौकरी लगिए भाई, और अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, क्लास डेली लिए करिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 11 में। तब तक के लिए भाई, थैंक यू भाई, धन्यवाद।